नमस्कार। हीलिंग विद फीलिंग में मैं प्रज्ञा त्रिवेदी आप सभी के सामने एक बार फिर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। आज बात करते हैं कि रिश्तों में परफेक्शन क्यों चाहिए, परफेक्ट रिश्ते हमें क्यों चाहिए और परफेक्ट रिश्ते क्या सचमुच होते हैं। आज इसी की बात करेंगे। कल मैं एक ऐसे नए जोड़े से मिली जिनकी शादी अभी अभी 2-3 महीने पहले हुई है और कुछ मजाक मजाक में बातें चल रही थी कि इस बीच लड़की की मम्मी ने कहा कि तुम्हें उसे अपने पति को खाना परोस कर देना चाहिए। तो लड़की कुछ सफाई देती उससे पहले ही लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर मैं खाना खुद ले लेता हूँ तो मुझे वो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वो भी काम करती रहती है, ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वो भी व्यस्त रहती है, तो वो नहीं उठ पाती तो मैं ले लेता हूँ, इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि समय बदला है। ये तो एक अलग बात हुई कि हर काल में, हर समय में, हर परिस्थिति में चीज़ें बदलती हैं। एक बात लेकिन बहुत अच्छी लगी कि हर काल में ऐसे लोग हुआ करते थे। मैं ये नहीं कहती कि ये आज के माहौल का असर है कि लड़का लड़की इस ढंग से सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं कि लड़की खाना परोस के दे तभी पति खाएगा। हम लोगों के समय में भी ऐसे लोग होते थे। मेरे ही साथ ये होता था कि मेरे पति हमेशा कहते थे कि नहीं, मैं परोस लूंगा, सब चीज़ें बीच में रखो और साथ में खाओ, मैं खुद परोसूंगा। तब वो समय था जब ये माना जाता था कि परफेक्ट पत्नी वो है जो अपने पति को खाना परोसने के या खिलाने के बाद खाती है। तब हम लोग साथ खाते थे और बल्कि वो ही कई बार परोस दिया करते थे मेरी थाली भी। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो परफेक्शन के कुछ मापदंड बना के रखते हैं कि पत्नी को पति का ध्यान रखना चाहिए या पति को कहीं पर के लिए भी कुछ चीज़ें तय की गई हैं कि पति को ऐसा होना चाहिए, पत्नी को वैसा होना चाहिए, बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए, माता पिता को सहयोगी होना चाहिए, सहयोगात्मक रवैया रखना चाहिए। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम हर एक से आशा करते समय हम एक मापदंड खुद के हिसाब से तय कर लेते हैं और अगर वो पूरा नहीं हो पाता तो हम उसमें दुखी होते हैं। बजाय इसके कि कोई परफेक्शन को पाने की और कोई पा ले, इसमें हम लोग अपना खून जलाते रहें कि वो उसे परफेक्ट होना चाहिए, उसे परफेक्ट होना चाहिए। इससे बेहतर यह है कि अगर सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है और आपको लगता है कि इम्परफेक्ट है और कंफर्टेबल हैं लेकिन दो लोग या एक परिवार, तो उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। मैं सोचती हूँ उसमें फिर कहीं पे भी इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आज के दौर में अगर एक लड़का लड़की की शादी होती है और दोनों आपस में घर के काम कर रहे हैं या लड़का खुद खाना ले ले रहा है, तो इन चीज़ों में अगर वो दो आपस में कंफर्टेबल हैं तो मैं नहीं समझती कि उसमें किसी भी बड़े को या और किसी को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि वो ये पत्नी का फर्ज है और वो पूरा नहीं कर रही है उसे। तो दो लोग, जब मैं कहती हूँ कि दो लोग जब परफेक्ट हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आप कभी भी ये सोचे कि परफेक्शन जो हमारे मापदंड, बनाए हुए मापदंड है, उस पे वो खरे उतरे और उसे परफेक्शन। हो सकता है कि वो उसे ही परफेक्शन मान रहे हो जो आज हो रहा है। वो एक परफेक्ट जुड़ा है जिसमें जरूरी नहीं कि पत्नी पति के लिए खाना परोसने को उठे या वो अगर कहीं काम से बाहर से आए हुए हो तो उनके लिए उठे, उन्हें चीज़ें लेने में मदद करे या उसके जाते समय उसे ऑफिस का बैग पकड़ाए या रुमाल पकड़ाए। ये सब चीज़ें देश काल वातावरण के हिसाब से होती, मैं सोचती हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती कि पहले होती थी, क्योंकि पहले भी ऐसे लोग थे जो ये सब करवाना पसंद नहीं करते थे पत्नी से, और आज भी ऐसे लोग हैं। तो हमेशा ये मान लीजिए कि परिस्थितियां और मानसिकता, सबसे बड़ी चीज है मानसिकता। शायद मैं ये शब्द भूल रही थी बोलना कि मानसिकता शायद मैं सोचती हूँ हर परिस्थिति, हर काल में और हर वातावरण में इफेक्ट करती है आपकी सोच को। आपकी सोच 1980 में भी रहने वाले, जन्म लिए लोगों के, या 70 के दशक में जन्म लेने वाले लोगों की भी वैसी हो सकती है जैसे कि आज सोचते हैं लोग। और आज भी कुछ लोग आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे जो उस युग का सोचते हैं। स्थितियां बदली हैं, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं, नौकरियां कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ऐसा नहीं संभव हो सकता कि हमारे बनाए हुए जो दायरे हैं, हमारा जो मापदंड है बनाया हुआ परफेक्शन का, एक बहू का, एक बेटी का, उसे वो पूरा कर सके। और ये मैं कहती हूँ कि जब स्त्रियां
खाना परोसती थी, तब भी कुछ बातों में वो इम्परफेक्ट कहलाती थी। कि तब वो आर्थिक मामलों में चूंकि निर्भर थी तो लोग कहते थे कि नहीं, ऐसे आर्थिक रूप से ये निर्भर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। उसमें उस समय जो कुछ स्त्रियां पढ़ी लिखी थी तो उनके बीच में उन्हें कहा जाता था कि ये पढ़ी लिखी है तो आत्मनिर्भर है तो बनना चाहिए। अब स्त्री आत्मनिर्भर है तो वो घरेलू कामों में पिछड़ रही है, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए हम लोग हर युग के मापदंड जो बनाते हैं तो रिश्तों को हम लोग अपने ढंग से अपने ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, जबकि ये गलत है। बच्चों की बात करें तो बच्चों से भी हम लोग हमेशा ये आशा करते हैं कि बच्चे आज्ञाकारी होंगे। आज्ञाकारी होना गलत नहीं है, लेकिन आज्ञाकारी होने का अर्थ नहीं ये नहीं है कि आपने कोई गलत आज्ञा दी या आप ऐसी कोई आज्ञा दे रहे हैं जिसमें उसका जीवन पूरा दांव पे लगा हुआ हो और वो आज्ञा नहीं मानता है अगर, तो मैं उसे सही मानूंगी। इसलिए कि उसकी जिंदगी है, उसे आपने एक समझदार व्यक्तित्व दिया है, उसके पास भी एक दिमाग है, उसके पास एक जज्बा है कुछ करने का, और वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो इन सब में ये मान लीजिए कि बदले हुए युग में आपको ये मानना पड़ेगा कि परफेक्शन का कोई दायरा तय न करें, बल्कि ये देखें कि किस तरीके से हम लोग अपने रिश्तों को मैनेज कर पा रहे हैं। और अगर आपके बच्चे आपके साथ रिश्तों में सहज हैं, आपके पति आपके साथ रिश्तों में सहज हैं, पत्नी सहज है, माता पिता आप जो एक कुटुंब के रूप में रहते हैं अगर वो सहज हैं, तो फिर ये परफेक्ट रिश्ता है। उसमें कभी कभार मतभेद बिल्कुल स्वाभाविक है, कुछ चीज़ें कमी सब में स्वाभाविक है। किसी का अलग स्वभाव हो सकता है, कोई आलसी है, कोई बहुत मेहनती है, कोई बहुत काम करता है तो भी इरिटेट होते हैं लोग कि इतना काम करता है, लेकिन वो उसका स्वभाव है। तो हम क्यों परफेक्शन चाहते हैं? जो जैसा उसका स्वभाव है, मैं कहती हूँ अगर किसी को हानि नहीं पहुंच रही है तो उससे बहुत ज़्यादा उसमें परफेक्ट किसी को करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी हो ये हम मानते हैं, लेकिन क्या ऐसे बच्चे ठीक नहीं हैं जो आप कभी कुछ आपसे कोई गलती हो रही तो आपको कोई सही सलाह दे रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो बेहद आज्ञाकारी हो और आप गलत भी कर रहे हैं तो आपके निर्णय को वो माने। तो रिश्तों में मेरा मानना है कि हम लोग परफेक्ट होने के बदले सुलझे हुए बने। एक सीधा सा शब्द है, सुलझा हुआ रिश्ता। सभी के बीच, पति पत्नी के बीच, कलीग और बॉस के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच में, मित्रों और मित्रों के बीच में एक सुलझा हुआ रिश्ता हो, जहां पर हम लोग अपने अपने व्यक्तित्व, अपना जो मौलिक व्यक्तित्व है, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, उसको बनाए रखते हुए कैसे हम किसी के लिए किसी का साथ निभा सकते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अगर अपने स्वभाव को आप मेंटेन करते हैं, तो मैं सोचती हूँ इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कहीं भी परफेक्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सब रिश्ते ऐसे ही चलने वाले हैं और ऐसे ही बहुत मीठे लगते हैं जहाँ पे थोड़ा सा इम्परफेक्शन होता है। और दो लोगों की बात करें अगर पति पत्नी की, हमेशा ही मैं कहती हूँ कि एक सबसे नाजुक रिश्ता होता है, तो इस मामले में उन दोनों के ऊपर ही सारे मामलों को छोड़ देना चाहिए। वो दोनों जिस भी तरह कंफर्टेबल हों, अगर उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, एक दूसरे की सेवा के लिए हमेशा कहा जाता है कि पत्नी को सेवा करना चाहिए। मैं अभी भी देखती हूँ, उस युग में भी देखती थी कि पति भी सेवा करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो कोई गुलाम है। ये बिल्कुल भी सामान्य सी बात है कि दो इंसान जब एक छत के नीचे रहते हैं, वर्षों साथ में रहते हैं, तो एक तरीके की म्यूचुअल सेवा की भावना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल समझदारी आती जाती है। और ये कहीं पे भी आपके मापदंडों पे, अगर बड़े बुजुर्गों के या हमारी सोच के हिसाब से, हम अगर संकीर्ण सोचते हैं तो हमारी सोच के हिसाब से वो आपको मापदंड पे खरे नहीं लगते वे पति पत्नी। मैंने कई बार देखा है कि महिलाएं जिनके घर पुरुष काम नहीं करते, तो जिनके घर करते हैं उनका वो मजाक उड़ाती है कि देखो वो कितना काम करवाती हैं या वो कितना काम करते हैं। ये सोचिए कि उन्होंने उस समझदारी को लाने में, आपसी समझदारी के लिए कितनी सारी कोशिशें की होंगी कि दोनों एक दूसरे को मदद करते। वो उनके कामों में मदद करती हैं और वो पति उनके कामों में मदद करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते। तो ये आपके घर में अगर नहीं है तो उसे बनाइए और परफेक्शन लाने की कोशिश मत कीजिए। ना ही कोई ऐसा सामाजिक नियम बनाइए कि पत्नी ही सेवा करेगी या पति ही सेवा करेगा या बच्चे ही आज्ञा मानेंगे। आप भी बच्चों की आज्ञा मान सकते हैं, कभी आज्ञा नहीं, सलाह। यहाँ बड़े छोटे की बात आ जाती है कि मैं उम्र का लिहाज मैं हमेशा ही कहूंगी कि करना चाहिए, लेकिन
अगर किसी की अच्छी सलाह है तो उसे माने, ये भी एक टाइप का परफेक्शन है। लेकिन सुलझा व्यक्तित्व हमेशा परफेक्शन की ओर ले जाता है। लेकिन परफेक्शन एक कल्पना है, यह कह सकती हूँ। परफेक्शनिस्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। लेकिन सुलझा हुआ अगर कोई है तो उसे परफेक्ट ही मानिए। परफेक्ट होना सिर्फ एक मानसिक मापदंड है जो आपने खुद बना लिया है आपके हिसाब से, और आप चाहते हैं कि उस ढंग से कोई चले, तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि आपको वो संतुष्टि कभी मिलेगी ही नहीं। एक आशा कोई पूरी करता है तो आपकी अगली आशा हो जाएगी। तो अपनी आशाएं कम करें, परफेक्शन की ओर न दौड़े, न किसी को दौड़ने की ओर प्रेरित करें। सुलझे हुए बने, अपनी ओर से कोशिश करें कि हर चीज़ें, हर बात सुलझी हुई रहे। आज बस इतना ही। अपने रिश्तों में खुश रहें, सुलझे हुए बने और जीवन का आनंद उठाएं।